एक बार फिर हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी 9th क्लास के छात्रों का स्वागत। आपको याद होगा हमने अपना अध्याय 4 मान जा मेरे मन ये आधा पढ़ लिया था, आधा समझ लिया था। उसमें एक मोटे व्यक्ति और उसके मन की कहानी है कि उसका मन दृढ़ नहीं रहता, कोई दृढ़ता से निर्णय नहीं लेता और उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वो बहुत मोटा हो जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से आधा लेसन। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी मुश्किल नहीं है। यानी हमने पिछले पीरियड में देखा था कि वो ऐसा निर्णय लेता है कि अब मुझे कसरत वगैरह करना पड़ेगा और मेरा वज़न घटाना पड़ेगा। तो इसलिए वो मन से कहता है कि अगर तुम मेरा इसमें साथ दो, तुम दृढ़ता से रहो, तुम्हारा डिसीज़न एकदम कंफर्म हो, तो ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए व्यायाम करना, डाइट करना सब। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। यानी कोई सूरज उगते हुए नहीं देख रहा है, यानी क्या है, वो सवेरे नहीं उगता। तो वो ऐसा बताता है मन को। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। मन कहता है कि तुम उठोगे तो, लेकिन दौड़ोगे कैसे, तुम इतने मोटे हो तो फिर वो बोलता है अपने मन को कि दोनों पैरों से दौड़ूंगा। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आहा कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ये कल्पना करता है आदमी वो कि सवेरे सवेरे घास पे ओस लगी रहती है, ओस की बूंदे, उसको दव बिंदु कहते हैं मराठी में। तो वो होगी और मैं दौड़ता रहूँगा और धीरे धीरे सूरज निकल रहा होगा, बहुत सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। वो आदमी कहता है सुबह तो सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती है, आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। और औरतों का काम ही होता है सवेरे उठने के बाद किसी को चाय नाश्ता वगैरह देना। तो वो कहता है कि वो अपना काम करने लग जाती है और हम भी भूखों की तरह खाने की फिक्र में लग जाते हैं। सुबह उठना तो बहुत आसान काम है, वो आदमी कहता है मन से, सुबह तो बहुत आसान काम है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरेंगे और 2,500-3 हज़ार दंड बैठकें निकालेंगे। मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े। वो आदमी बता रहा है अपने मन को कि ये हमें सवेरे करना चाहिए। मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर उसके बाद लौट कर मुदगर हिलाना शुरू कर दिया। मुदगर मैंने आपको बताया था, उसका डायग्राम भी निकाल के बताया था कि पहलवान लोग वो उठाते हैं और उससे अपनी बाजुओं को मजबूत बनाते हैं, लकड़ी का मुदगर होता है। मेरा यह मन सब सुनकर हंसने लगा। ये जो आदमी ये सब बड़बड़ कर रहा था ना, तो उसका मन सुनकर हंसने लगा। मैंने उससे रोक कर कहा कि मन को, वो बोलता है मन को कि देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा, कल से मुझे उठना है सवेरे। तो मन कहता है अच्छा चलो अब सो जाओ, कल उठना है ना तो अभी सो जाओ। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा और उसको आँख लगते ही चिंता लग गई थी कि कल सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करना है। जिसने कभी किया नहीं उसको हर काम कठिन लगता है। तो वो सपना देखने लगा कि मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं और गाय रंभा रही है, यानी गाय जो आवाज़ करती है ना, उसकी आवाज़ को रंभाना कहते हैं। मुर्गे बाग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिनी पैर से लिपट गया। और सपने में देख रहा है कि एक कुत्ता जो है विलायती किस्म का, वो विलायती यानी फ़ॉरेन से लाया हुआ जो उसकी वैरायटी होती है, नस्ल होती है, वो उसके पैर से लिपट गया। मैंने पैरों को ज़ोर से झटका दिया तो आँख खुल गई। ये सपने में देख रहा था ना, तो उसने पैरों को ज़ोर से झटका दिया। तो झटका देते ही क्या होगा, हम जब पैर झटका देंगे तो हमारी नींद खुल जाएगी। तो वो देखता क्या है कि वो फर्श पे गिरा हुआ है और टेबल उसके ऊपर है। टेबल को धक्का लग गया, टेबल उसके ऊपर आ गया और सारा परिवार चिक चिक कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। और उसके परिवार के सभी लोग जमा हो गए, क्या हो गया देखने के लिए आवाज़ आई तो, और वो उसको निकाल रहे हैं बाहर। तो खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई तक गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। फिर उसको याद आया कि अरे कल हमने डिसाइड किया था कि हमें व्यायाम करना है। तो मन ने कहा व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हें चोट भी काफ़ी आई, सो जाओ। वो उसका जो मन था वो बहुत कमज़ोर था, यानी निर्णय लेने में मदद नहीं करता था उसकी। तो वो कहता है कि तुम व्यायाम करने वाले हो तो तुमको नींद भी तो ज़रूरी है, अभी बहुत सवेरे सवेरे है, कुछ देर और सो जाओ। और चोट भी आई है तो बहाना मिल गया कि चोट आई है तो चलो और सो ही जाओ। मैंने कहा लेकिन शायद तुम दूर बाग में चिड़ियों का चहचहाना शुरू कर दिया है।
तो उसने कहा कि देखो चिड़िया चहकने लग गई, यानी सवेरा होने लगा है। मन ने समझाया ये चिड़िया नहीं है, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही है, उसने करवट ली होगी। वो मन बोलता है कि तुम्हारी बीबी की चूड़ियों की आवाज़ है। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। उसको लगा कि नहीं यार, बहुत नींद आ रही है, अपन को सो ही जाना चाहिए। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। दुस्साहसी यानी मन सोच रहा था अब ये गया लुढ़का, अब नहीं उठेगा। हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली तो वो एक बार उसका मन भी डामाडोल हो रहा था। एक बार सो गया तो सो ही गया। सुबह जल्दी उठने की बोलकर 9 बजे आँखें खुली उसकी। नाश्ते की टेबल पर मैंने ये महाशय जी नाश्ता करने गए और बोले सबको बोले कि सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई करूँगा। तो अभी तो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, अभी मैं जो भी दोगे मैं खा लूँगा, लेकिन इसके ठीक होने के बाद मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। या क्या करूँगा? खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू, ऐसा कह रहा है वो सबको। कि पर किसी की धमकी का असर नहीं हुआ, कि धमकी का असर किसी पर भी नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग जानते होंगे कि ये कुछ करता ही नहीं है, बोल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। तो अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो 2 बार पहले हलवा खा चुका है, अभी तीसरी बार उसकी पत्नी प्लेट में हलवा डाल रही है और कह रही है कि जब भी आप घर में परहेज